बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर टाइम्स नाम नवभारत पर हम आपको बड़ा खुलासा बताने जा रहे हैं। हत्या से पहले शूटर्स को पैसे दिए गए थे, जो सूत्र बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 से 6 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट कर दी गई थी। करीब 2 महीने पहले शूटर्स मुंबई आए थे और कुछ दिनों से कुर्ला इलाके में रह रहे थे। फरार आरोपी हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक शूटर्स 3 थे जो घटनास्थल पर मौजूद थे। इनमें से 2 को पकड़ लिया गया है और तीसरे की तलाश अभी जारी है। बड़ी बात यह है कि इन शूटर्स को पहले ही एडवांस पेमेंट कर दी गई थी, यानी कि प्लानिंग बहुत लंबी थी। लेकिन पेमेंट करने वाला कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है और पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश लगातार कर रही है। हालांकि थ्योरीज जिस तरह से सामने आ रही है इस पूरे हत्याकांड को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम अब तक सामने आ रहा है। हो सकता है कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई या उसके गुर्गे हों। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 से 6 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट शूटर्स को कर दी गई थी और ये महीने भर से पहले यहां आकर रहना शुरू कर चुके थे। कुछ दिनों पहले ही कुर्ला में शिफ्ट हुए थे। और राकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्राइम ब्रांच दफ्तर से वो जुड़े हुए हैं। राकेश, ये जो चीजें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, ये पुलिस के लिए एक बड़ी लीड हो सकती है, क्योंकि एडवांस पेमेंट होना यानी कि प्लानिंग बहुत लंबी थी। हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा आदमी हो और इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचे कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है। निश्चित तौर पे काफी बड़ी जानकारी है और खासतौर से जहां तक पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 से 6 लाख रुपए का जो पेमेंट एडवांस के तौर पे किया गया, इससे 3 से 4 जो शूटर्स हैं और जो हमलावर हैं, आरोपी हैं, वो आपस में इसे बांटने वाले थे और इसको लेकर के जो इंपॉर्टेंट लीड है वो मिली। जिसके बाद अब ये भी जानकारी मिल गई कि जो फरार आरोपी है उसके लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई है, जो महाराष्ट्र के बाहर कम से कम 2 से 3 अलग अलग राज्यों के लिए भेजी गई है और जो तीसरा आरोपी है उसकी जो है तलाश की जा रही। खासतौर से जो हथियार है वो कुछ समय पहले इन्हें डिलीवर किया गया था। एक कोई वेपन डीलर था जिससे ये हथियार इन्हें मुहैया करवाया गया। तो वो वेपन डीलर कौन था, उसे हथियारों के लिए कितने पैसे दिए गए, क्योंकि तीनों के पास जो अपनी अपनी पिस्टल थी। तो ऐसे में इन तमाम एंगल्स को लेकर भी जांच की जा रही है। फंडिंग को लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो आरोपी हैं वो लगातार बयान अपने बदल रहे हैं और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है उनके तमाम अलग अलग दावों को वेरीफाई करने की भी कोशिश कर रही है। कभी वो एक बात कहते हैं, कभी उससे वो मुकर जाते हैं, दूसरी बात कहते हैं। तो ऐसे में दोनों आरोपियों को अलग अलग बिठा करके पहले पूछताछ की जाएगी पहले राउंड में, इसके बाद दूसरे राउंड में जो उनको आमने सामने एक साथ बिठा करके भी पूछताछ की जा सकती है। ये अहम जानकारी जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिल गई। लेकिन फिलहाल ये दोनों जो आरोपी हैं वो सुरक्षा के लिहाज से मुंबई के इस क्राइम ब्रांच की यूनिट में नहीं है, उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया है, एक अज्ञात ठिकाने पर उन्हें ले जाया गया है। लेकिन आज दोपहर को तकरीबन 3 बजे उनकी मुंबई के किला कोर्ट में पेशी हो सकती है, जहां पर मुंबई पुलिस रिमांड लेते समय कई बड़ी बातों का खुलासा कर सकती है कि आखिर ये वारदात को अंजाम कैसे इन्होंने दिया, ये साजिश के कौन कौन से तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इन सब का खुलासा मुंबई पुलिस अदालत के सामने जरूर कर सकती है। लेकिन तब तक मीडिया के सामने जो पुलिस है वो चुप्पी साधे हुए इस मामले में राकेश, आप जानकारी अभी दे रहे हैं कि आपके ठीक पीछे जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहां पर जो आरोपी मौजूद है, जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो वो गुमराह करने वाली बातें कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस मास्टरमाइंड यानी कि जिसने पैसे दिए, जिसने हत्या करवाई, उस तक कैसे पहुंचेगी और वो तीसरा शख्स उस तक भी पुलिस कैसे पहुंचती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आप ही की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपने क्राइम सीन पर ले जाकर रिपोर्ट तैयार की, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आइए इस बांद्रा शूटआउट मामले को पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख 12 अक्टूबर शाम के तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा के इसी जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में यहां पर पहुंचते हैं और अगले 2 घंटे तक यहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और स्थानीय लोगों से यहां पर वो मुलाकात करते हैं। और रात के तकरीबन 9 बजे बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इस तरीके से पैदल जाते हैं। उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं और गाड़ी जो है ठीक वहां पर खड़ी होती है। उनकी एक एसयूवी कार, जहां पर वो पहुंचते हैं लोगों से वे घिरे हुए रहते हैं, काफी भीड़ होती है। जैसे वो अपने गाड़ी के पास पहुंचते हैं, भीड़ में से अचानक 3 शूटर्स उनके ऊपर फायरिंग ओपन करते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस ने उन तमाम 6 राउंड्स को उनकी नंबर्स के साथ मार्किंग की हुई है। इसमें से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगती है, एक गोली बाबा सिद्दीकी का जो एक सहयोगी था साथ में उसके पैर पर लगती है, जबकि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। इसके बाद खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को यहां से जो है हड़कंप पचने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि जो शूटर्स हैं वो यहां पर गोली चलाने के बाद इसी रास्ते से दौड़ते हुए भागते हैं
उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, पुलिस भी भागती है और तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर जहां एक चेक पोस्ट होता है वहां पर 3 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा जाता है, जबकि तीसरा जो आरोपी है वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद ये मामले को जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है जांच के लिए, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देती है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शूटर्स हैं उनकी पहचान कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस एंगल से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनको शक है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का जो रिश्ता है सलमान खान के साथ वो बेहद करीबी था और ऐसे में उनको निशाना बना करके सलमान खान से बदला लेने की ये कोशिश हो सकती है। तो क्राइम सीन पर हालात क्या बने हुए थे और शूटर्स का एस्केप प्लान क्या था, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपने राकेश की देखी। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, जब आप हमसे बात करें एक बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है कि शूटर्स को अज्ञात जगह पर पुलिस लेकर गई है, क्या वहां पर पूछताछ होगी? और खबर यह है कि सुरक्षा कारणों से शूटर्स को अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। राकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, क्या पूरी खबर है? देखिए, जानकारी यह है कि बाबा सिद्दीकी बांद्रा का एक नामचीन नाम थे, उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं। ऐसे में जो दोनों आरोपी हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 से एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है, जहां पर इस वक्त उनसे पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच की 3 टीमें जो लगातार एक अज्ञात ठिकाने पर दोनों से पूछताछ कर रही है। इसके बाद उन्हें आज दोपहर को मुंबई के किला कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और रिमांड पे पेश करने के बाद उनकी कस्टडी लेने के बाद क्राइम ब्रांच दोबारा उसी अज्ञात ठिकाने पर उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन पूरी रात जो है वो इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में उनसे यहाँ पर पूछताछ की गई थी। रात के तकरीबन मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 से 6 घंटे जो है वो पूछताछ इसी दफ्तर में हुई थी और 6 घंटे की पूछताछ के बाद में उन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिल गई है और खासतौर से ये उनकी सुरक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को इस बात का शक था कि कहीं जो गुस्साई भीड़ है वो उनके ऊपर हमला ना कर दे, और ऐसे में अगर उन पर हमला किया गया तो बहुत सारी जांच की जो जानकारी है वो सामने नहीं आ पाएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाएगा और ऐसे में जो असली कातिल हैं, जो असली मास्टरमाइंड है, उन तक पहुंचना जरूरी है, वो मुश्किल ना हो जाए। इसीलिए पुलिस ने एहतियातन ये कदम उठाया हुआ है। तो राकेश, ये मानकर चलें कि जब पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ लीड उसके हाथ हो सकती है, खासतौर पर वो तीसरे शूटर को लेकर, क्योंकि जैसा आपने क्राइम सीन पर बताया कि वहां पर तीनों भागने की फिराक में थे, 2 हत्थे चढ़ गए थे, एक भाग निकला। निश्चित तौर पे इन तीनों को पहले से जानकारी दी गई थी कि जैसे ही शूट आउट हो उसके बाद आपको भाग करके कहां जाना है। हमने इसके पहले देखा था यही सेम मोडस ऑपरेंडी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने जब 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाई थी, तो उन्होंने बाइक से जाकर के पहले बांद्रा पर अपनी बाइक खड़ी की, उसके बाद वो ट्रेन पकड़ करके एक ठिकाने पे गए, वहां से बस पकड़ करके दूसरे ठिकाने पे गए, पैदल चल के गए, फिर उसके बाद में उन्होंने अपना लोकेशन बार बार बदली किया। तो क्या वही मोडस ऑपरेंडी जो है इस बार भी शूटर्स ने अपनाई और इन्हें पहले से इस बात की जानकारी दी गई थी कि आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आकर के किसी तरीके से बस या टैक्सी को लेकर के आपको दूसरे ठिकाने पर भागना है, लगातार जो मोड ऑफ ट्रैवल है उसे चेंज करना है और उसके बाद में आपको फरार होना है। ऐसे में इसके पहले वो साजिश को अंजाम दे पाते, 2 जो शूटर्स है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि तीसरा जो है वो कामयाब हो गया। लेकिन फिलहाल सूत्रों के मुताबिक कुछ जानकारी जो है, कुछ सुराग इस तीसरे आरोपी के बारे में भी पुलिस को पता चली है। पुलिस ये दावा कर गई कि बहुत जल्दी जो तीसरा आरोपी है वो भी इस मामले में गिरफ्तार हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो टीमें हैं वो कैसे लाई गई है। सुरक्षा जो है आज यहाँ पर पूरे बांद्रा इलाके की बढ़ा दी गई है और ये तमाम जो एडिशनल फोर्सेज है उसे यहाँ पर लाया गया है। ये तमाम रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसकी टीमें हैं, इसमें महिला पुलिस अधिकारी भी हैं। आज चूंकि शाम के 6 बजे जो है नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी, नमाज जनाजा जो है वो पढ़ा जाएगा बांद्रा पाली हिल में, जहां पर बाबा सिद्दीकी इनका निवास स्थान है। वहीं दूसरी तरफ शाम के 8:30 बजे उन्हें मुंबई के मरीन लाइन स्थित जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और यही वजह है कि बांद्रा में अभी भी जो है ये लोग कहीं छुपे हुए हैं क्या, या कुछ और यहाँ पर अनहोनी ना हो जाए। साथ ही साथ जो आरोपी है उन्हें सुरक्षा दी जाए। आज भाभा अस्पताल में उन आरोपियों को ले जाया जा सकता है, जहां पे उनका मेडिकल किया जाएगा और मेडिकल के बाद उन्हें अदालत दिया जाएगा। इसीलिए ये तमाम जो लोग हैं भाभा हॉस्पिटल की तरफ जा गए, क्या इसलिए वहां पे सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्शन है वो अब यहाँ पर मुंबई में सड़कों पर दिखाई देगा। निश्चित तौर पर ये केस जो है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता जाएगा, इसमें जांच जो है और ज्यादा गहरी होती जा गई है। और पुलिस का ये दावा, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि बहुत जल्दी जो तीसरा आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा, ऐसा दावा फिलहाल मुंबई पुलिस कर गई है। हाँ,
ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। खबर सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर पुलिस को सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा है। मर्डर के लॉरेंस गैंग कनेक्शन का खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टाइम्स नाम नवभारत पर यह सबसे विस्फोटक खबर, जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे थे। टाइम्स नाम नवभारत ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। नवभारत पर यह विस्फोटक खबर है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस पूरे हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। खबर यह है कि एक शूटर ने इस बात को कबूला है। मर्डर के लॉरेंस गैंग कनेक्शन का खुलासा हो रहा है। यह बड़ी खबर, इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। अब सवाल यह है कि लॉरेंस गैंग ये क्यों करवाएगा, और इसे लेकर पुलिस जाहिर बात है कि इन्वेस्टिगेशन करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, इस खबर पर हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है, और जैसा कि आपने इसी लाइव में यह जानकारी दी कि ये भागने की जो मोडस ऑपरेंडी थी, वो सलमान खान के घर पर जो हमला किया था वो ठीक वैसी थी, और उसमें लॉरेंस गैंग का हाथ था। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी लीड है, और यहां से इन्वेस्टिगेशन किस तरफ है? देखिए, हालांकि ये सूत्रों से जानकारी मिल गई कि आरोपियों में से एक ने जो एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन जो कबूला है, लेकिन पुलिस जो है वो प्राइमा फेसी उनके इस दावों को जो है पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं करना चाहती, क्योंकि हो सकता है कि जो आरोपी है ये पुलिस की जांच को भटका गए हो, गुमराह कर गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि लगातार जो पुलिस बल है वो यहाँ पर किसी से बढ़ता जा रहा है, और से ज्यादा जो पुलिसकर्मी वो यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है यहाँ पर सैकड़ों पुलिस बल जो है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ तैनात किया जा रहा है। जहां तक मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था, तो पुलिस जो है, क्राइम ब्रांच की टीम इनके दावों को सीधे तौर पर जो है वो उन पर यकीन नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले हो सकता है कि वो उन्हें गुमराह कर गए हों और जो असली मास्टरमाइंड है उससे भटका गए हों। ऐसे में जो उन्होंने पूछताछ के दौरान जो खुलासा किया है, उनके दावों की पड़ताल की जा रही है। सवाल ये है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर ये हत्या करवाएगा तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर सलमान खान पर हमला हुआ था तो उसके पीछे की वजह सबको पता है, वो हिरण कांड को वजह बताता है लॉरेंस बिश्नोई। अगर बाबा सिद्दीकी पर हमला हो रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई का सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? चलते देखिए, इसमें सीधी बात है, जो मुंबई पुलिस को लग रहा है वो यही है कि खास तौर से बाबा सिद्दीकी की जो रिलेशनशिप है, खास तौर से वो काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं सलमान खान के, शाहरुख खान के। उनके जो ईद की पार्टी होती है, साथ साथ उनकी जो दूसरी पार्टियां होती है, वहां पर हमेशा सलमान खान नजर आते हैं, और उनकी जो दोस्ती है वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। और ऐसे में पुलिस को इस बात का शक है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर इस मामले में जुड़ा हुआ है तो उसका सीधा सीधा जो इंटरेस्ट है वो सलमान तक मैसेज पहुंचाना हो सकता है। निशाना बाबा सिद्दीकी और संदेश जो सलमान खान तक जाना है, ये एक वजह हो सकती है। और खास तौर से सलमान खान को कमजोर करना, क्योंकि उनके काफी करीबी एकदम पारिवारिक रिश्ता जो है वो माना जाता है, वो दोस्त से बढ़कर उनके घरों पर आना जाना होता है, और इसीलिए जो है बाबा सिद्दीकी वो क्या निशाना बनाया गया, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जो है पुलिस पूछताछ के दौरान इन आरोपियों से लगातार कर रही है। और इसीलिए जो सबसे पहला जो बड़ा सस्पेक्ट है वो इस मामले में साबरमती जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई है। मुमकिन है कि एक टीम जो है वो साबरमती जेल जाए, वहां पर भी वो पूछताछ करे, क्योंकि अब अमूमन देखा गया है कि बिश्नोई गैंग जो है अगर जब वो किसी ऐसी वारदात को अंजाम देता है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अब तक जो है बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई भी ऐसा जो अनाउंसमेंट है या जिम्मेदारी लेने का जो मैसेज है वो अब तक सामने नहीं आया है। तो क्या अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पर किसी तरह से कोई एक्सेप्टेंस नहीं रखी है, तो क्या अभी पहले इसी दावे की पड़ताल की जाएगी कि शूटर्स कितना सच बोल रहे हैं? क्योंकि राकेश, आपने भी पहले बताया कि अंदर खाने से जो जानकारी मिल रही है, कई सारी चीजों पर बरगलाने की कोशिश शूटर्स कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है, जो बहुत जो ऊंचे पद पे बैठे हुए अधिकारी हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि 4 ऐसे एंगल है जिसको लेकर के पुलिस जो है वो प्रमुख रूप से जांच कर रही, जिसमें सबसे पहला जो एंगल है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। ठीक है राकेश, मैं आपके पास आऊं, इस पर बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर है सियासत को लेकर। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के निधन पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं ये चौंका देने वाली घटना है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बेहद खराब है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इससे पहले बाबा सिद्दीकी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे, और उनकी इफ्तार पार्टी हमेशा सुर्खियों में रही है। बाद में वो एनसीपी में शामिल हो गए थे, और अब विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं इस हत्याकांड को लेकर, और सीधे निशाने पर है महाराष्ट्र की सरकार। राहुल गांधी का रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि ये पूरी घटना चौंका देने वाली है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कैसे जारी है, इस पर हर एक जानकारी सिर्फ मिलेगी आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर।